इलेक्ट्रिसिटी की थ्योरी तो आपने पढ़ ली होगी, नहीं पढ़ी तो जाके वीडियो देख लें आप फटाफट, ठीक है। थ्योरी पढ़ने के बाद भी क्वेश्चंस नहीं निकलते, इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है कि यार पहले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाए। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से रिलेटेड ये बात की जाएगी। सीरीज पैरेलल के जो क्वेश्चंस होते हैं रेजिस्टेंस के, उसके ऊपर बात होगी, ठीक है। सीरीज और पैरेलल, इन रेजिस्टेंस के कैसे क्वेश्चंस को किस तरह से निपटाना है हम देखते हैं, ठीक है ना। पहली वैरायटी आ गई है हमारे सामने। इस तरह से आपको ये रेजिस्टेंस देगा 1 2 और यहाँ पे दे दिया, ठीक है। बैटरी लगा देगा, फिर बोलेगा कि चलो नेट रेजिस्टेंस बताओ, इसका 2 है, इसका 4 है, इसका 5 है या 6 है, कुछ भी 3 ले लेता हूँ। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, सब में ओम लगाया है। नेट रेजिस्टेंस इसका नाम दे देता हूँ ए और बी। ए बी का नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, आर ए बी, ये पता करना है। तो पहले आपने क्या करना होता है, इसको समझना है ध्यान से। पहले हमें देखना है कि यहाँ से आप आ रहे हो, ये अब देखना कोई लूप बना क्या। हाँ, यहाँ पे देखो एक गोला बन गया, सर्कल, लूप मतलब सर्कल बन गया। तो देखना है कि यहाँ से चल के आओ तो आप एक सर्कल बना सकते हो। तो यानी कि पहले इसको सॉल्व करना है। अगर कोई लूप बन रहा है उस तार में, तो पहले उस लूप को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते जाओ, फिर देखते हैं क्या होता है। तो पहले ये लूप मिला तो इसको सॉल्व करेंगे। ये दोनों ध्यान से देखा जाए तो किसमें है, पैरेलल में। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, इसका नाम दे देता हूँ सर्किट नंबर 1 का R1 रेजिस्टेंस, इसका R2। तो R1 दोनों पैरेलल में है, तो 1/R करके 1/R1 इज इक्वल टू 1/2 1/4। एलसीएम देखा जाए तो इसका 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 + 1 तो यानी 3 आ गया। तो R1 की वैल्यू जो आएगी सीधा उल्टा कर दो, ये 4/3। तो 4/3 आएगी इसकी वैल्यू। अब हमें क्या करना है, ये वाली चीज़ को देखना है। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम R1 है और इसके साथ ये किस में है, सीरीज में। तो अब सीरीज में हम इसको सॉल्व करेंगे तो R नेट आ जाएगा R1 + R2, इन दोनों का सम, तो यानी 4/3 प्लस इसका कितना वैल्यू है, 3 है। तो एलसीएम लिया 9, 3 3 जा 9 + 4 तो डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर आ गया 13/3। तो ये आपका आर नेट आ जाएगा इसका। दूसरा क्वेश्चन है इसमें कुछ इस तरह से कि इसमें आपको दो दो लूप दे देता हूं मैं। ये देखो एक और एक ये लूप दे दिया मैंने। तो इसमें देखो दो दो लूप हैं। यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ 3, कुछ भी लिखा हो, ऐसे दिया हुआ है। ए और बी के बीच में नेट निकालना है। तो आपने पहले यहाँ पे आए, यहाँ पे देखा एक लूप बन गया फर्स्ट, और ये सर्कल बन गया 2। तो पहले इस सर्कल को मिले हो तो आप इसको पहले सॉल्व कर लो। तो दोनों पैरेलल में, इसका नाम R1, इसका R2। तो 1/R1 इज इक्वल टू 1/4 + 1/6। तो इसका एलसीएम आया 12। 12 आ गया, तो ये 4 3 जा + 6 2 जा, तो इसका R1 जो आएगा सीधा करके तो 12/5। इस वाले को फिर से देख लो सॉल्व करके, तो 1/R2 इज इक्वल टू 1/2 1/3। तो ये आ जाएगा 2 + 3, नीचे 2 × 3, तो यानी R2 की वैल्यू आ गई 6/5। ये दोनों अब सीरीज में है, तो अब इनको सीरीज में जैसे ऐड करते हो डायरेक्ट, आर नेट आपका आ जाएगा R1 + R2। तो ये आ गया 6/5 + 12/5। तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 18/5। ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन है जिसमें ए और बी दे दिया, यहाँ पे 5, यहाँ पे मैं 5 5 10 कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। इसका ए और बी के बीच में निकालना है नेट, ए और बी के बीच में कितना आएगा। तो यहाँ देखा यार कि सब ये एक जैसे ही है। देखो ये ए है और ये बी है, फिर ये है और ये बी है। तो ये दोनों देखो सीरीज में आपस में। कैसे चेक करना होता है, आपने क्या करना है, मान लेना पानी यहाँ से बह रहा है, तो पानी 3 पाइपों में गया, तो इस पाइप में ये एक बारी रोकने वाला बैरियर, एक बारी ये, दो आए एक साथ, एक ही पाइप में आए, एक ही साथ एक पाइप में आ रहे हैं, तो ये दोनों सीरीज में है। तो इनका 5 और 5 डायरेक्ट ऐड हो जाएगा 10, तो ये भी 10 और ये है 5। अब इसका आर नेट ऊपर, ये तीनों पैरेलल में, 1/5 1/10 1/10, तो आपका आंसर आ जाएगा 10 एलसीएम 2 + 1 + 1। तो अब आपका आंसर कितना आ गया, आर नेट इज इक्वल टू 10 और 2 1 4, ठीक है। तो ये और आप कट कर सकते हो, तो 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये एक ही डिजाइन में मैंने बना दिया यहाँ पे।
ये इस तरह से ए की जैसा डिजाइन बना दिया। ये ए है और ये बी है, और इसका 5 5 5 5 5 मैंने लिख दिया है। तो नेट निकालना है ए और बी के बीच में। चलो देखते हैं, पहले से यहाँ से चलना स्टार्ट करना है। यहाँ पे आगे, यहाँ पे देखना क्या लूप बन गया पूरा। हाँ देखो, एक सर्कल का लूप बन गया। तो अब आपने क्या करना है, इस वाले को पहले सॉल्व करना है। यानी देखो इनमें सीरीज, तो ये वाली चीज देखते हैं पहले। ये सर्कल सॉल्व करके लूप को हमें पहले सॉल्व करना होता है। तो ये देखो, यहाँ से आप चल रहे हो ये सीरीज में, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना है आपको। यहाँ से निकली करंट, यहाँ पे पहुँच गई। तो ये एक रास्ता और एक ये। तो 5 और 5 दोनों सीरीज में 10। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 10 ऊपर वाला हिस्सा, और नीचे वाला क्या बन जाएगा, नीचे वाला 5। अब ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। देखो ये और ये पूरी तार पैरेलल। तो अब हम पैरेलल में ऐड करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 1/5 प्लस 1/10, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/r। तो 10 एलसीएम आ गया, 2 + 1, तो यानी 10/3। ये वाला बीच वाला आर आ गया 10/3। अब यहाँ से देखा जाए तो ये 5 + 10/3 ये पूरा, और ये 5 10/3। तो 5 + 5 + 10/3, तो आर नेट आ जाएगा आपका 10 + 10/3 = आर नेट। तो ये आ गया 30 + 10/3। तो आर नेट आपका आ गया 40/3। ये चीज बन जाएगी। इसके बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन है जिसमें ए और बी के बीच में फिर से निकालना है नेट। तो देखा जाए तो यहाँ से चलते हुए यहाँ पहुंचे, तो ये तीनों आ गए सीरीज में 5 5 5। तो ये आ गया अपना 15 15, और ये इसके साथ पैरेलल में। तो 1/5 + 1/15, तो आपका एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे कितना एलसीएम आ जाएगा, 15। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3 + 1, तो ये आपका आ गया 1/r नेट। तो आर नेट = 15/4। ये इस तरह से निकल जाएंगे।